प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ आवातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयते। ॐ शांति शांति शांति। सभी टीवी दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। आपके सामने विषय उपस्थित है वेदों में प्राण विज्ञान। 4 वेद हैं, ऋक्, यजु, साम, अथर्व। ये वेद स्वयं ही ज्ञान के पर्यायवाची हैं। इन वेदों में क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितनी संसार की विद्याएं हैं, भौतिक विद्याएं, अध्यात्म की विद्याएं, सबका जो रूट है, बीज है, वो 4 वेद हैं, जिनमें सारी विद्याएं सूत्र रूप में वर्णित की गई है। एक विषय जो लेते हैं प्राण विद्या, प्राण विज्ञान, क्योंकि हम प्राणी हैं, हमसे प्राण का बहुत गहरा संबंध है। प्राण है तो हमारा जीवन है, प्राण गए तो हम मृतक कहलाते हैं। वो क्या है प्राण विद्या, क्या है प्राण का स्वरूप, कैसे हमारे जीवन में प्राण काम करते हैं? ये हमारा शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों के मेल से बना हुआ है। ये पूरा संसार भी, यूनिवर्स भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तत्व, आकाश के मेल से बना हुआ है। जो कुछ शरीर में व्यवस्था काम करती है, वही सारी व्यवस्था यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में भी काम करती है। शरीर में जब जीवात्मा माँ के शरीर में प्रवेश करता है, उसकी उपस्थिति में शरीर का निर्माण होता है। वो भी प्राण की उपस्थिति में ही शरीर का निर्माण शुरू होता है। और आगे चल के जब हम शरीर से बाहर आ जाते हैं, तब हमको नाम संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः जीवन का निर्माण बहुत पहले आरंभ हो जाता है। उसके मूल में प्राण की बहुत बड़ी भागीदारी है। हम सभी अनुभव करते हैं, हमें भोजन न मिले, खाना न मिले, हम कुछ दिन जी सकते हैं, बिना पानी के जी सकते हैं कुछ दिन, पर यदि वायु ना मिले तो हमारा जीवन 1 घंटे भी न चल पाएगा। वो क्या प्राण तत्व है? विद्युत है, ऊर्जा है, शक्ति है, जो हमारे साथ जीवन भर काम करती है। उसको प्राण कहते हैं, वाइटल एनर्जी कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, जिसके होने पर हमारा जीवन है। आजकल भौतिक विज्ञान है, बहुत सारे मशीनें हैं, यंत्र हैं जो विद्युत से चलते हैं। बिना बिजली की पंखा नहीं चलेगा, एसी काम नहीं करेगा, फ्रिज काम नहीं करेगा, उस पर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। ऐसे हमारे शरीर में जो प्राण है, ऊर्जा है, शक्ति है, अधिक शक्ति है, जो हमको जीवन देती है। इसके लिए मंत्र हमने बोला है, जो सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा हैं, उनका भी नाम प्राण है। तभी बोलते हैं प्राणों का भी प्राण। उन प्राण स्वरूप परमात्मा ने ही शरीर बनाया है, संसार को बनाया है, और प्राण शक्ति उत्पन्न की है, प्राण ऊर्जा। जिस प्राण के विषय में मंत्र कहता है, उस जगत नियंता को, प्राण को बनाने वाले परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, जिनके वश में ये हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स नियम में चल रहा है। उन्हीं परमात्मा की बनाई सृष्टि है, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो हमारे शरीर में प्राण है, उसके 5 विभाग किए गए हैं, पार्ट। प्राणः
अपानः समानः व्यानः उदानः। सिर से लेकर के जो हमारा 2 आँखें हैं, कान हैं, ऊपर का भाग है, ऊपरला भाग है, उस पे प्राण का मुख्य कार्य है। यूँ कह सकते हैं कंठ से लेकर के सिर तक प्राण की मुख्य रूप से भागीदारी है। उसी प्राण की उपस्थिति में हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चखते हैं। सूचना का केंद्र भी हमारा ऐसे ही काम करता है। जहाँ जहाँ प्राण काम करता है वहाँ शरीर में संचेतना है, अनुभूति है। जहाँ प्राण काम करना बंद कर देता है, वह शिथिल हो जाता है, वो हमारा शरीर का अंग शिथिल हो जाता है, निष्क्रिय होने लगता है। इसी प्रकार नाभि से लेकर के जो हमारे पैर का तलवा भाग है, वहाँ अपान का क्षेत्र है, अपान प्राण। उसकी उपस्थिति में हमारा जीवन रोगों से लड़ता है और अपान के निर्बल होने पर मृत्यु हमें घेर लेती है। जब तक अपान ठीक से काम कर रहा है, शरीर निर्बल हो सकता है परंतु मृत्यु नहीं आएगी। अपान की कार्यप्रणाली बंद होते ही शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। यह अपान का कार्य है। शरीर से दोषों को निकालते रहना, टॉक्सिक जो बॉडी में जहर पैदा होता है विचारों से, खान पान से, उस सारे को निकालने का काम अपान करता है। हमारी भूलों से, त्रुटियों से हमारा अपान प्राण निर्बल हो जाता है। इसलिए योग विद्या में बहुत अधिक महत्व दिया गया है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसके करने से पूरा शरीर हमारा स्वस्थ, बलवान, निरोग रहता है। योग शास्त्र का सूत्र है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। आसन को लगा करके मानसिक तैयारी करते हुए अपने श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण कर लेने का नाम प्राणायाम है, जिसका फल है शरीर की निरोगता, इंद्रियों में तेज का बढ़ना, मन की शक्ति का बढ़ना, बुद्धि का तीव्र होना। जितनी हमारी शक्तियां हैं उनको जगाने का साधन प्राणायाम है, प्राणिक हीलिंग है। उसको योग शास्त्र में बहुत अच्छी प्रकार से बताया गया है। उसके लाभ बताए गए हैं, जैसे स्वर्ण आदि धातुओं को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं तो ये धातुएं शुद्ध हो जाती है, कि सोना 24 कैरेट का हो गया। ऐसे प्राणायाम करने से हमारे शरीर के इंद्रियों के जो टॉक्सिक हैं वो दूर हो जाते हैं। शरीर हमारा सुंदर, स्वस्थ, बलवान बनता है। इंद्रियां हमारी कंट्रोल में होती हैं। मन हमारा बहुत अच्छा कार्य करता है। मेंटल पावर ग्रोथ होती है और बुद्धि में निर्मलता, पवित्रता, इफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने मंत्र जो बोला है उस पर यही भावना है। प्राणायाम की जो विधि संकेत दिया हुआ है, आवातवाही भेषजम। जब हम प्राणायाम करते हैं, इनहेल करते हैं, तो भावना होती है जैसे मैं औषधियों को, हर्ब्स को मैं ड्रिंक पी रहा हूँ। श्वास नहीं, मैं संसार की डिवाइन पावर को मैं इनहेल कर रहा हूँ। आवातवाही भेषजम। संसार में प्राण से बढ़ के कोई भी अच्छी मेडिसिन, टॉनिक, हर्ब्स नहीं है। इसलिए प्राण को समझा, प्राण की विद्या को समझा, उसका जीवन, उसका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम और वह संसार के लिए उपयोगी बनता है। आवातवाही भेषजम। श्वास को गहरा भरते हुए भावना करनी चाहिए, मुझ में ब्रह्मांड की सारी डिवाइन पावर एंटर कर रही है। मेरा शरीर पूरा अच्छी प्रकार से
हेल्दी हो रहा है। जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं, प्रश्वास लेते हैं, तो क्या बोलना है? विवात वाही यद्रपहा। मेरे बॉडी का सारा टॉक्सिक बीमारियां, शॉर्टकमिंग, दोष सब वो शरीर से बाहर निकल रहे हैं, एक्सेल हो रहे हैं। तुम ही विश्व भेषजम, ये प्राण है, दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन दवाई है। उसके साथ में हमको संसार की सारी दिव्यताएं प्राप्त होती हैं। तो योग में प्राण विद्या का बहुत महत्व है। आज बहुत लोग मर रहे हैं, असमय मृत्यु हो रही है। इन सब का उपाय है अपने प्राण को स्वस्थ बनाना, प्राणायाम करना, ईश्वर को धन्यवाद करना। हेल्दी वेल्दी वाइस रहने का तरीका है अपने प्राणों को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना। उसका उपाय है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। आप सभी स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यही हमारे ऋषियों का आदेश है। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, संसार को स्वस्थ बनाएं, देश को स्वस्थ बनाएं, पूरा विश्व स्वस्थ बने और हम स्वस्थ होकर के विराट परमात्मा की महिमा को जाने। इति ओम शम।